फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पटेल है। मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं लास्ट 10 ईयर से ये फील्ड में काम कर रही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बीजे मेडिकल कॉलेज से की है और मैंने आईवीएफ की ट्रेनिंग कोरिया से ली है। लास्ट 10 ईयर में मैंने हज़ारों कपल्स को पेरेंटहुड प्राप्त करने में ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी से मदद की है। अब जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी से सफ़र होता है, वंध्यत्व का प्रॉब्लम होता है, तो उनके दिमाग में 100 तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो डिमोरलाइज भी होते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, थोड़े डिप्रेस भी होते हैं और इन सब की वजह से उनको थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी काफ़ी बार आते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपको डॉक्टर आईवीएफ की ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं तो काफ़ी बार पेशेंट है ना आईवीएफ को इतना बड़ा स्वरूप दे देता है कि आईवीएफ का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उसके रिलेटेड कितने सारे मिथ्स है वो दिमाग में चलने लगते हैं, जैसे आईवीएफ में तो बाहर का अंडा ही रहता है, आईवीएफ से जो बेबी होता है वो एबनॉर्मल होता है, आईवीएफ में पूरा 9 महीना रेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे 100 तरह के क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं और इसकी वजह से काफ़ी बार पेशेंट डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देता है या फिर डरता है कि नहीं, मुझे आईवीएफ तो कुछ भी हालत में नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आईवीएफ बहुत अच्छा और इजी ट्रीटमेंट भी है, बिकॉज अभी जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से उसमें इतनी सारे जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी सारे पेनलेस हो गए हैं और वी कैन से कि जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट है अभी पेशेंट फ्रेंडली बनता जा रहा है। तो एक जो हाव है, एक जो डर है दिमाग में कि भाई आईवीएफ बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, तो पहले तो वो निकाल दीजिए। अब आते हैं हम आईवीएफ प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आईवीएफ है क्या। व्हाट इज़ आईवीएफ? आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और बच्चे को बाहर बनाना, बच्चे को लेबोरेटरी में बनाना, जिसको हम एम्ब्रियो और हिंदी में भ्रूण ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं कि जो बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है या भ्रूण को हम लेबोरेटरी में जब तैयार करते हैं तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये टेक्निक होता क्या है? नेचुरली जब भी कोई लेडी को प्रेगनेंसी होती है तो क्या प्रोसीजर रहता है, जैसे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब ख़त्म होता है उसके बाद एक डोमिनेंट फॉलिकल बनने की शुरुआत होती है। जो रेगुलर साइकिल रहता है तो अप्रोक्सीमेटली 14, 16 या 18 डेज में ओव्यूलेशन होता है और अगर उस टाइम पे इंटरकोर्स के बाद स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो उसमें से एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब में से यूट्रस में आता है, फिर उसमें से इम्प्लांटेशन प्रोसीजर होती है और फिर आफ्टर द एंड ऑफ 15 डेज अगर ये सब प्रोसीजर बराबर रहती है तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दिस इज़ नेचुरल प्रोसीजर। अब यही चीज़ को हम जब लेबोरेटरी की मदद से करते हैं तो उसको हम आईवीएफ प्रोसेस बोलते हैं। नेचुरली हर एक लेडीज़ को एक अंडा बनता है, बट आईवीएफ में हम ऐसा चाहते हैं कि गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन की मदद से हम ज़्यादा फॉलिकल्स बनाए। अब ज़्यादा कितने बन सकते हैं? 10, 15, 20, 50, 100, वो मेरे हाथ में नहीं है और इंजेक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन ओवेरियन रिजर्व, कि आपकी ओवरी में फॉलिकल का रिजर्व कितना है। इसीलिए काफ़ी बार डॉक्टर AMH वैल्यू करवाते हैं, FSH, LH वैल्यू करवाते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि भाई आईवीएफ प्रोसीजर करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले डे 2 पे एक स्कैन करते हैं, पेल्विस स्कैन करते हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की मदद से, जिसमें हम देखते हैं कि ओवरी में एंट्रल फॉलिकल्स कितने हैं, यूट्रस कैसा है, कोई सिस्ट है कि नहीं। अगर सब अच्छा है तो फिर हम डे 2 हॉर्मोन्स करवाते हैं। डे 2 हॉर्मोन्स में क्या क्या होता है, जैसे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड AMH वैल्यू, एंड अलोंग विद दैट हम एक एस्ट्राडोल लेवल चेक करते हैं। उसके हिसाब से हमें आइडिया रहता है कि ओवेरियन रिजर्व कितना है। जैसे कोई पेशेंट होते हैं जिसमें ओवेरियन रिजर्व बहुत डाउन होता है, जिसको हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, तो उसमें AMH वैल्यू लो आती है। ऐसे ही कोई पेशेंट्स होते हैं PCOD के, तो उसमें AMH वैल्यू हायर आती है। तो उसके हिसाब से फिर हमें आगे का जो ट्रीटमेंट प्लान है, आईवीएफ में कौन से इंजेक्शन यूज़ करने हैं वो हम बनाते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि भाई यूट्रस में कोई गठान जैसे फाइब्रॉइड है, यूट्रस में कोई सूजन जैसे कि एडिनोमायोसिस है और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं।
ऐसे ही साथ में हम एक हस्बैंड सीमेन रिपोर्ट भी करवाते हैं, जिसके लिए 2 to 3 डेज का एब्सटिनेंस रिक्वायर होता है, और उसमें हम स्पर्म काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी, जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो चेक करते हैं। इतना रेडी हो जाए फिर हमारा आईवीएफ का प्लान बनता है। जैसे हम सेल्फ आईवीएफ पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर एम्ब्रियो बनाना, भ्रूण बनाना या गर्भ बनाना। तो एम्ब्रियो बनेगा कैसे? उसके लिए हमें चाहिए एक लेडीज का अंडा और एक पुरुष का अंडा, जिसको स्पर्म बोलते हैं, और लेडीज के अंडे को हम एग बोलते हैं और oocyte बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ के लिए हमें या तो हम सेल्फ कर रहे हैं, तो पेशेंट का खुद का ही हम ओवेरियन स्टिमुलेशन कर रहे हैं। कोई कोई लेडीज़ में ऐसा होता है कि बिल्कुल ओवेरियन रिजर्व ही नहीं होता है, या खूब एडवांस एज है, जैसे मोर देन 40 ईयर्स है, तो उसमें हम काफ़ी बार डोनर एग्स का प्लान बनाते हैं। तो उसमें हमें oocyte जो है हम बैंक से लेते हैं। और कोई पेशेंट होते हैं जिसमें एम्ब्रियो अडॉप्शन करना है, जिसमें स्पर्म और oocyte दोनों बैंक से लेते हैं। तो ये तो हुआ कौन सा स्पर्म और किसके oocyte लेने। तो अभी मैं बात करती हूँ सेल्फ आईवीएफ, मतलब हस्बैंड का ही स्पर्म और वाइफ का ही एग लेके जब हम आईवीएफ प्रोसीजर करना चाहते हैं तो कैसे होता है। तो आईवीएफ प्रोसीजर में हम सेकंड डे ऑफ पीरियड पे एक बेसिक पेल्विक स्कैन करते हैं, जिसमें हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। इफ ओवरी इज ओके, कोई सिस्ट नहीं है और कोई इश्यू नहीं है, तो फिर हम गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब ये गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी मिथ्स है कि जैसे ये इंजेक्शन से बहुत नुकसान होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो ये गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन है क्या? हमारी बॉडी में जैसे ब्रेन में से ओवरी को सिग्नल मिलता है, और फिर ओवरी है जो अंडा बनाती है। तो वो सिग्नल कहाँ से मिलता है? वो जो सिग्नल मिलता है उसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। तो यही हार्मोन हम बाहर लेबोरेटरी में बनाते हैं और उसको एक्स्ट्रा डोज की तरह हम इंजेक्शंस चालू करते हैं। तो आईवीएफ में हमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन करना है, तो उसके लिए हम गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जो इंजेक्शन पीरियड के सेकंड डे से लेके अप्रोक्सीमेटली 10 डेज तक चलते हैं। उसके साथ में अभी हम कौन सा प्रोटोकॉल कर रहे हैं, जैसे 3 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, शॉर्ट प्रोटोकॉल या रॉन्ग प्रोटोकॉल। बट नाउअडेज मोस्ट ऑफ द साइकिल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेंटर, वी गो फॉर एंटागोनिस्ट साइकिल। सो ये जो है पूरा वो सेकंड डे ऑफ पीरियड से शुरू होता है। उसमें हम पीरियड के सेकंड डे से गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब ये इंजेक्शन जो है ये इतने मतलब पेनफुल नहीं है। लोगों को ऐसा लगेगा इतने सारे इंजेक्शन्स हम लगाएंगे तो पेन होगा, ये होगा, कैसे हम बेयर करेंगे। तो नाउअडेज वी हैव गुड क्वालिटी ऑफ इंजेक्शन, जो हम सबक्यूटेनियस भी इंजेक्शन कर ले सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कोई ना कोई फैमिली में इंसुलिन लेता होता है, तो वो डेली लेते हैं। इस तरह से गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस भी इसी पतली सुई वाले होते हैं, जो आप खुद भी इंजेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आजू बाजू कोई सिस्टर या डॉक्टर से भी इंजेक्ट करवा सकते हो। तो ये जो गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन हम सेकंड डे ऑफ पीरियड से स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें ध्यान क्या रखना, ये इंजेक्शन हमें एक ही टाइम पे लेना है। जैसे आपको डॉक्टर बताएंगे जब आईवीएफ का प्रोसीजर स्टार्ट करें कि यू शुड हैव टू मेंटेन द टाइम, जैसे डेली का 4 o'clock, डेली का 5 o'clock। ऐसा कोई रिकमेंडेड टाइम नहीं है कि ये टाइम में हम इंजेक्शन लेंगे तो वी विल हैव गुड आउटकम, और ये टाइम पे लेंगे तो हमें आउटकम अच्छा नहीं मिलेगा। बट वॉट यू नीड टू डू इज़ आपको टाइम मैनेज करना है। तो ये हुआ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई टाइम मैनेज करना है। सेकंड डे ऑफ पीरियड से गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन स्टार्ट हो गए। अब गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन की भी काफ़ी वैरायटीज़ आती है, जैसे HMG है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसमें भी फिर रिकॉम्बिनेंट, हाईली प्यूरिफाइड, ये सब क्वालिटीज़ अवेलेबल है। ये आपको आपके डॉक्टर समझाएंगे कौन सा आप प्रोटोकॉल, कौन से इंजेक्शन यूज़ करना चाहते हो, उसके हिसाब से रिजल्ट्स में क्या सक्सेस रेट होता है, ये डिपेंड करता है। तो गोनेडोट्रोपिन्स की भी अलग अलग वेराइटी